नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम उत्तर प्रदेश टेट ईवीएस ईवीएस की सीरीज़ चला रहे थे, उसका आज दूसरा टेस्ट है। तो आज हम दूसरे टेस्ट पे बात करेंगे। और देखिए, आयोग ने जो जुलाई में परीक्षा होनी है, जुलाई में जो परीक्षा होनी है उसके लिए एक बार फिर से कन्फर्म कर दिया है कि जुलाई में ही परीक्षा होगी। तो इसके लिए इधर-उधर भटकना नहीं है, कन्फर्म न्यूज़ है जो कि जुलाई में परीक्षा होगी। तो आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके यूपी टेट के 30 क्वेश्चन की जो 50 सेट की सीरीज़ कराएँगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, आज इसी को कराएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आज आपका है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल के बारे में बताएंगे। यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जो भारत का द्वितीय नक्शा है पश्चिमी घाट, यहाँ पे 16 घास स्थल पाए जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? इसका कल भी आया था। तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी पर सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है उसको पपड़ी कहा जाता है। ऊपर की सबसे बाहरी परत को पपड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बात करेंगे, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। तो 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? तो आप लोग बताएंगे। तो पृथ्वी पर लगभग 71% जो है पानी है, इसी से यह ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताएंगे नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी चोटी स्थित है। आगे बात करेंगे, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? जो तमिलनाडु राज्य है उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आप लोग बताएंगे। देखिए, भारत का मैप होता है, यहाँ पे तमिलनाडु इसके निकटवर्ती राज्य की बात की जा रही है। तो इसका निकटवर्ती राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। इधर आंध्र प्रदेश, केरल, केरल यहाँ पे हो जाएगा इस साइड, और यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम पूछ रहा है। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रीन मफलर संबंधित है। कई बार आने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसको आप लोग बताएंगे। ग्रीन मफलर, इसका संबंध आपका होता है ध्वनि प्रदूषण से। किससे होता है? आपका ध्वनि प्रदूषण से इसका संबंध होता है। ग्रीन मफलर का संबंध आपका ध्वनि प्रदूषण से होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, BOD 5 क्या है? BOD 5 क्या है? तो BOD 5 आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। BOD का ही फुल फॉर्म काफ़ी कभी पूछ लेता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, उसमें 5 लग गया, इन 5 डेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब कोई ईंधन होता है वह पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो किस गैस के कारण ऐसा होता है? तो यह आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका CO2 होता है, CO2 होता है। मीथेन CH4 होता है, जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। इसके
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए असम, असम जो कि असम होता है, असम के प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपका एक सींग वाला गैंडा किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका काजीरंगा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जो कि असम राज्य में स्थित है। आपका मानस ये भी असम में होता है। गिर आपका जो गुजरात में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व, 13वां क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व वर्तमान समय में है? तो कुल 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं चारों टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के लिए, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको पीने योग्य पानी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसको क्या कहा जाता है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप कहेंगे एथाइलिन। एथाइलिन जो होता है, कहीं कहीं एसिटिलीन गैस भी दिया रहता है, अगर वो दिया रहेगा तो आप लोग उसका भी उत्तर लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती हैं? जो मादा मच्छर होती हैं यह रक्त चूसने का कार्य क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं क्योंकि अंडा देने के लिए ये रक्त चूसने का कार्य करती हैं। जल जनित रोग कौन सा है? 17वां क्वेश्चन, जल जनित रोग कौन सा है? तो जल जनित रोग आपका अतिसार जो होता है, अतिसार जो होता है वह जल जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ईस्ट है, ईस्ट एक है, ईस्ट क्या है? तो आप लोग बताएंगे ईस्ट क्या है? एक कवक है। क्या है? कवक। कवक, कवक ईस्ट एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समता के अधिकार, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समता का जो अधिकार होता है आपका 14 से 18 तक होता है, 14 से 18 तक। यदि वर्तमान समय में मूल अधिकार की जो मूल संविधान था, मूल संविधान में जो मूल अधिकार की बात करें कितने थे? तो 7 थे, 7 थे। यदि वर्तमान समय बात की जाते हैं तो मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो ये आपके 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के जो सिख धर्म है इसके संस्थापक निम्न में से कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक देव हैं, गुरु नानक देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दक्षिण दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व के शीतोष्ण घास के मैदान उसको क्या कहा जाता है? तो इसको स्टेपीज कहा जाता है। कल भी इसके क्वेश्चन आए थे जो इसको ये दक्षिण पूर्वी का आज पूछा है, स्टेपीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया था कब प्रारंभ किया गया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, कई बार इसको पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में आप लोग बताएंगे जो नाइट्रोजन गैस उसका प्रतिशत कितना है? तो इजिप्ट में देखा जाए 78.09 है। वैसे 78 लिखा रहता है लेकिन धीरे धीरे अब इतना हो गया है तो इतना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घरों में विद्युत मीटर में दिखाई जाने वाली जो यूनिट होती है, आप लोग देखते हैं कितनी यूनिट जो बिजली आती है तो किसमें नापी जाती है? तो इसको बताते हैं आप लोगों को, किलोवाट घंटा में मापी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ? भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में पानी पंचायत का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय क्या है? तो इसका आप लोग बताएंगे। इसका प्रमुख उपाय पुनर्चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व हैं। जो सामाजिक विकास
होता है उसके मार्ग में बाधक तत्व कौन से हैं, तो इसको आप लोग कमेंट करिए। सांप्रदायिकता जो होती है वह सामाजिक विकास के मार्ग में तत्व है। इसमें देखिए श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सहकारिता, ये सब बाधक नहीं उत्पन्न करते, सामाजिक विकास में सहयोग देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सांप्रदायिकता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रेखा की माँ। यहाँ पे रेखा है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। जो रेखा की माँ है तालाब से रोजाना पानी लाती है, उसमें फिटकरी डालती है। किस लिए डालती है उसको आप लोग बताएं। फिटकरी का गुण होता है, यह करती है जो फिटकरी हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने का काम फिटकरी करती है और पानी साफ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 29 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है करीब कितने दिन, तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। तो इसका होता है 24 घंटे रोटेशन करती है, जैसे लट्टू होता है वैसे पृथ्वी घूर्णन करती रहती है अपने अक्ष पे। उसी प्रकार जो दिन रात होता है घूर्णन गति के कारण होता है। मौसम परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण ऐसे से अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते परिक्रमण के लिए मौसम परिवर्तन होता है। अगर दिन रात पूछा जाए तो घूर्णन के कारण दिन रात होता है। इसके बाद अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चों किस पर्यावरण को जान पाते हैं। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति को बच्चे जान पाते हैं। तो दोस्तों आज का इस प्रकार 30 क्वेश्चन हमने समाप्त किया। तो 30 में से आप लोगों के कितने बने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कोई सुझाव होगा तो आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज का एक करंट का क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। भारत में वर्तमान आज के समय में 100 रामसर स्थल हो चुके हैं। जो 100वां रामसर स्थल जो है वह उत्तर प्रदेश का जो बलिया का सूराताल पश्चिमी बिहार है, उसी को उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इस प्रकार यूपी में कितने रामसर स्थल वर्तमान में हो गए हैं, तो 13 रामसर स्थल वर्तमान में यूपी में हो गए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे। दोस्तों इस प्रकार हमारी मेहनत कैसी लगी हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।